नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के परिवहन एवं शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह की बयानों से लेकर कार्यवाही और टेंडरों तक के लगातार उनसे जुड़े विवाद बढ़ते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले प्रदेश की दिन भर की सुर्खियां। प्रदेश की दिन भर की सुर्खियों की बात करें तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करते हैं। डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में भाग लेने लाल घाटी पहुंचे और उसके बाद नरेला विधानसभा पहुंचे। अलग अलग जगहों पर सदस्यता अभियान में उन्होंने भाग लिया और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाया। इसके अलावा आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर भी रहेंगे। सदस्यता अभियान को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अभियान मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जनता उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है कि भाजपा के प्रति जनता का प्रेम कैसा है। मैं पुनः सब कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा आज शाम तक सदस्यता का रिकॉर्ड बनेगा तो मध्य प्रदेश सभी राज्यों से आगे बढ़ेगा। ये उम्मीद के साथ मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। चलिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की, जिनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो एक अखबार के माध्यम से प्रदेश सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में बढ़ रहे आपराधिक घटनाक्रम और भ्रष्टाचार और कर्ज को लेके जीतू पटवारी जैसे अखबार के पन्ने पलटते नजर आए। भाषण देने के दौरान जनता को संबोधित कर रहे थे और आश्चर्यजनक रूप से हर पेज की एक खबर पढ़ते जा रहे थे। वैसे उनका ये अंदाज इन दिनों काफी चर्चा में है। अखबार उठाओ और पहला पन्ना खोलो तो पहली खबर थी आज की, सरकार 100 करोड़ रुपए रोज उधार लेती है। अखबार के दूसरे पन्ने पर सरकार की अलग अलग संस्थाएं नगर निगम से लेके सरकार की टैक्स प्रणाली जनता को लूटती है। फिर अखबार का तीसरा पन्ना उठाओ और दलितों पर, आदिवासियों पर, पिछड़ों पर, गरीबों पर जगह जगह अत्याचार की खबरें आती है। अखबार का चौथा पन्ना उठाओ तो बेटी के बलात्कार से अखबार भरे पड़े रहते हैं। लाडली बहना को 1200 देंगे और जीजा जी को 5000 का बिल देंगे। सही है कि गलत? चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में रीवा के मऊगंज में हुए घटनाक्रम की, जहां पर शराब माफिया ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। पुलिस की गाड़ी पर हुए इस हमले में टीआई समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिस तरह से घायल हुए हैं उससे समझा जा सकता है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में अपराधियों और शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। तस्वीरें देखिए, अंदाज लग जाएगा। चलिए इसके बाद चलेंगे वायरल वीडियो की। हम रोज आपको एक ऐसा वायरल वीडियो दिखाते हैं जो हकीकत होता है। आज ऐसा ही एक वायरल वीडियो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के पाताखेड़ा माइनिंग एरिया से, जहां की तवा 2 खदान के करीब तेंदुए का मूवमेंट दिखा और इस मूवमेंट से वहां के मजदूरों में खौफ आ गया है। हालांकि अभी तक के वन विभाग का अमला उस तरह से सक्रिय नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल इससे माइनिंग में यानी कि कोयला खनन में कामकाज पर सीधा असर पड़ा है। अब बात करते हैं प्रदेश में आज कल चल रही सियासी चर्चा की एक विषय की, जिस पर हम चर्चा करते हैं। और आज जो विषय है वो है मध्य प्रदेश के परिवहन एवं शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से जुड़े विवाद। शुरुआत हुई थी इस विवाद की जब उन्होंने अतिथि शिक्षकों को लेकर एक बयान दे दिया, जिसके बाद वो वापस बैकफुट पे आए। उन्होंने कहीं ना कहीं माफी मांगी, खेद व्यक्त किया। लेकिन शिक्षा विभाग के इतर उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है परिवहन विभाग की। शिक्षा विभाग में कभी स्कूलों में अत्याचार, दुराचार, तमाम मामले सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे विभागीय जिम्मेदार परेशान है। पर दूसरी तरफ परिवहन विभाग में भी अजीबोगरीब वीडियो वायरल हो रहे हैं। कभी चेक पोस्ट का वीडियो वायरल हो रहा है अवैध वसूली का, तो कभी फर्जी तबादला सूचियों का। लेकिन इसी बीच में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है और ये घटनाक्रम हुआ है मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग की एक टेंडर को लेके। दरअसल ये टेंडर है वाहन एवं सारथी वेबसाइट जो है उसके साथ कंसल्टेंसी और उपकरणों की सप्लाई का। और इस पूरे मामले में टेंडर पहले हुआ था जिसको मंत्री उदय प्रताप सिंह ने रिजेक्ट करवा दिया। वो टेंडर निरस्त हुआ। उसके बाद में दोबारा टेंडर करवाने की प्रोसेस को अंजाम देने की कोशिश की गई। बकायदा परिवहन विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया, किसी कंपनी का जो है उसमें जिक्र किया गया और उसको कैबिनेट में प्रस्तुत किए जाने के लिए भेजा गया। लेकिन ये प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में नहीं आया।
कल हुई बैठक में ये प्रस्ताव को आना था लेकिन नहीं आया, ये बड़े आश्चर्यजनक बात है। सिर्फ कैबिनेट में प्रस्ताव ही नहीं आया बल्कि खुद मध्य प्रदेश के परिवहन एवं शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी कैबिनेट की बैठक में नहीं जुड़े। और इन दोनों घटनाक्रमों ने इसलिए सवाल पैदा कर दिया है कि कुछ कागजात हमारे पास हैं जिसमें मंत्री उदय प्रताप सिंह की इससे जुड़ी हुई नोटशीट है जिसमें पहले निरस्त किया गया, उसके बाद में किस तरह से इसके लिए टेंडर किए गए, किस तरह से पोर्टल पे इसको भिजवाना था और किस तरह से इस प्रस्ताव को कैबिनेट में जाना था, लेकिन ये नहीं आया। कहां रुक गया, कैसे रुक गया, ये सवाल है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं, एक कहानी के जरिए। दरअसल मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में परिवहन विभाग को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझा जा रहा है। अब मुर्गी को हलाल करने के लिए एक शख्स होता है हर राज्य में, आप समझ सकते हैं वो जिम्मेदारी परिवहन मंत्री को ही मिलेगी तो उस पर कितना दबाव होता है, सत्ता का, संगठन का, दिल्ली का, तमाम जगहों का दबाव। अब अगर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का अंडा निकले और सीधे किसी और के हाथ लग जाए तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। गुस्से में किसी दिन हलाल सोचता है कि मैं पूरी मुर्गी ही हलाल कर देता हूँ। अब वो जो मुर्गी हलाल करने की कोशिश होती है उसके बाद अंडा तो एक ही निकलता है लेकिन जिम्मेदारी बहुत सारी तय हो जाती है और कहीं ना कहीं एक धर्म संकट सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जिसके पास होती है उसके लिए रहता है। इसी परेशानी में पूरे देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग सरकारों की पार्टी के परिवहन मंत्री नजर आते हैं। हालांकि इस प्रोसेस से थोड़ा ठीक करने के लिए कोशिश की गई थी कि चेक पोस्ट बंद कर दिए जाए। चेक पोस्ट कितने बंद हुए, अनूपपुर में किस तरह पोस्टिंग हुई और चेक पोस्ट पर अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये तस्वीरें रोज वायरल होती है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।